दो राज्य, दो सरकारें, दो विचारधाराएं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना नहीं कि एक कांग्रेस की है और दूसरी बीजेपी की है। फर्क यह है कि एक जनता के साथ खड़ी है और दूसरी जनता पर एफआईआर दर्ज कराती है। आज हम बात करेंगे असम और कर्नाटक की, जहां एक तरफ हेमंता बिस्वा शर्मा की बीजेपी सरकार है और दूसरी तरफ सिद्धरामैया डीके शिव कुमार की कांग्रेस की सरकार है। दोनों राज्यों के ताजा उदाहरणों से समझिए राजनीति कैसे की जाती है और राजनीति कैसे नहीं की जाती है। तो दोस्तों, मैं हूं नूरानी मैमून और आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज। कहानी शुरू होती है कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे से, जिन्होंने बस एक सवाल उठाया। जब भारत की आईटी इंडस्ट्री का दिल बेंगलुरु है तो सेमीकंडक्टर फैक्ट्री असम और गुजरात को क्यों दी जा रही है? सवाल वाजिब था। वो सरकार से जवाब चाहते थे, ना असम से लड़ाई, ना गुजरात से दुश्मनी। बस इतना जानना चाहते थे कि नीति के फैसले में राजनीति क्यों। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा ने बात का बतंगड़ बना दिया। उन्होंने कहा प्रियांक खड़गे ने असम की अस्मिता का अपमान किया है और फिर धमकी दी एफआईआर की। यानी मुद्दा विकास का था पर बना दिया गया है अपमान का। हेमंता बिस्वा शर्मा वही नेता है जो हर सवाल का जवाब एफआईआर से देते हैं, कभी जिग्नेश मेवानी पर, कभी पवन खेड़ा पर, अब प्रियांक खड़गे पर। लगता है असम में सरकार का नया कामकाज मैनुअल बन गया है, सवाल उठाओ एफआईआर पाओ। अब प्रियांक खड़गे ने हेमंता बिस्वा का एक पुराना ट्वीट उठा दिया, जहां वही हेमंता बिस्वा शर्मा तारीफ कर रहे थे 1500 असमी युवा बेंगलुरु में ट्रेनिंग ले रहे हैं, आईटी सीख रहे हैं। प्रियांक खड़गे बोले आपके जिन युवाओं को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उनका अपमान हम कैसे कर सकते हैं? आपको तो कर्नाटक का धन्यवाद कहना चाहिए था। यानी असली जवाब काम से दिया गया, नफरत से नहीं और ना ही ट्वीट से। लेकिन सवाल वही रह गया, जो नेता 24 घंटे एफआईआर कराने में व्यस्त है, क्या उन्हें देश की विकास की फिक्र भी है? अब चलते हैं कर्नाटक की दूसरी कहानी पर, जो बताती है राजनीति सिर्फ टकराव से नहीं, सहयोग से भी चलती है। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु की ट्रैफिक समस्या पर सरकार से मिलना चाहते थे। शायद मन में था कि कांग्रेस मुझे भाव नहीं देगी, फिर मैं आरोप लगाऊंगा कि वो सुनते नहीं हैं। लेकिन हुआ उल्टा। कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने उन्हें बुलाया, सामने बैठाकर पूरे सुझाव सुने, चर्चा की और कहा यह शहर हम सबका है, विपक्ष हो या सत्ता, समाधान मिलकर निकालते हैं। यह होता है कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स। अब आप सोचिए, बीजेपी शासित किसी राज्य में क्या किसी कांग्रेस सांसद को ऐसे बुलाया गया है? क्या किसी मुख्यमंत्री ने विपक्ष के सुझावों पर बैठक की है? नहीं, क्योंकि वहां विरोध का मतलब होता है दुश्मनी। अब वो कहते हैं डीके शिव कुमार से मुलाकात बहुत पॉजिटिव रही है। उन्होंने सुझाव को गंभीरता से लिया और कहा है सिटी के ट्रैफिक समाधान पर सभी को मिलकर काम करना होगा। अब जरा सोचिए, अगर यही रवैया देश भर में अपनाया जाए तो देश कहां से कहां पहुंच जाए। लेकिन अफसोस, कहीं पर नेता रास्ता बनाने में लगे हुए हैं, कहीं पर नेता एफआईआर दर्ज कराने में लगे हुए हैं। असम में एफआईआर की राजनीति धमकी की राजनीति और बदले की राजनीति है। कर्नाटक में सुनने की राजनीति, सुझाव की राजनीति और समाधान की राजनीति दिखाई देती है। कांग्रेस की सरकारें फ्री हैंड के साथ काम करती है। राज्य के नेता अपने फैसले खुद लेते हैं, जवाबदेही जनता के सामने होती है। वहीं बीजेपी की जो सरकारें हैं वो कंट्रोल टावर दिल्ली से चलती है। मुख्यमंत्री नाम के होते हैं, निर्णय कहीं और से आते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर बीजेपी राज्यों में मुख्यमंत्री से ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। दिल्ली के निर्देश राजनीति में संस्कार भी मायने रखते हैं। कांग्रेस ने सत्ता को देखा है, संभाला भी है और छोड़ा भी है। उसे पता है कि शासन चलाना, विकास करना और संवाद बनाना कैसे होता है। बीजेपी को सत्ता मिली है, लेकिन सत्ता चलाना अभी सीख रही है। उसे लगता है कि सरकार का मतलब पोस्टर, नारा और बुलडोजर है, लेकिन असली सरकार का मतलब होता है संवाद, सहभागिता
और सबके लिए सम्मान। कर्नाटक में विपक्ष के सुझाव सुने जाते हैं, लेकिन असम में विपक्ष की आवाज को वहीं बंद कर दी जाती है। कर्नाटक में सवाल का जवाब तर्क से दिया जाता है, असम में जवाब एफआईआर से दिया जा रहा है। यह सिर्फ दो राज्यों की कहानी नहीं है, यह भारत की दो सोचों की लड़ाई है। एक सोच कहती है देश को जोड़े, विचारों को सुने। दूसरा सोच कहती है जो बोलेगा उसे तोड़ा जाएगा। राजनीति में विपक्ष दुश्मन नहीं होता, वो वही आईना है जो गलतियों की ओर ध्यान दिलाता है। लेकिन अगर हर आईने को तोड़ दिया जाए तो चेहरा अच्छा नहीं दिखेगा। डीके शिव कुमार और प्रियंक खड़गे जैसे नेता सिखा रहे हैं कि राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने का खेल नहीं, बल्कि देश को जोड़ने की जिम्मेदारी है। और हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे नेता याद दिला रहे हैं कि अगर सत्ता अहंकार में बदल जाए तो लोकतंत्र कमजोर होता है। तो दोस्तों, फर्क साफ है, कहीं राजनीति संवाद से आगे बढ़ती है, कहीं धमकी और एफआईआर से, कहीं जनता की आवाज सुनी जाती है और कहीं दबा दी जाती है। आपके हिसाब से कौन सी राजनीति इस देश के लिए बेहतर है, वो जो जोड़ती है या फिर वो जो सिर्फ तोड़ती है? सोचिएगा जरूर, जवाब कमेंट में दीजिएगा। बने रहे आयन फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।